देखिए आज का अध्याय है घातांक तथा करणी। तो घातांक एवं करणी से संबंधित प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। देखिए जैसे पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 81 की घाते 3/4। तो इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। जैसे 81 दिया तो 81 को हम घात के रूप में लिखेंगे ना पहले। तो 81 को घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे 81 लिखे हम, फिर इसको घात के रूप में 3 से देखिए। 3 दूनी 6, 2 8, 21, 3 सत्ते 21, तो 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3। यानी इसको हम 3 की घाते 1 2 3 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया है? 3 की घाते 4 और इसकी फिर घाते कितने हैं? 3/4। अगर हम ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 की घाते 4 और गुणे 3/4 होगी। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। क्या हो गया? 3 की घाते 3 आ गई। देखिए जब 3 की घाते 3 आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो होगा ना। तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बराबर क्या आ गया? 27। 27 हमारा क्या आ गया? यही उत्तर आ गया हमारा। ठीक। अब आइए अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है? 1/64 की घाते -2/3। अगर इसको माइनस को हमें खत्म करना होगा तो ये जो हुआ है, जो आधार दिया इसकी अंश और हर को आपस में बदल देंगे तो घाते को जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो यानी कि अगर ये घाते अंश ये हर है तो इसको अंश कर देंगे, यानी 64/1 हो जाएगा। यानी 64 की घात तो ये क्या हो जाएगी? तब अगर ये 64/1 हो गया, एक का मतलब कुछ होता नहीं, तो 64 इसकी घाते का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 हो गया। अब 64 को हम घात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? देखिए 64 को 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2। यानी 2 की घाते कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घाते 6 होंगी ना। 64 को हम लिखेंगे तो क्या होगी? 2 की घाते 6 और फिर इसकी घाते 2/3 है। अब घाते जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घाते 6 गुणे ये 2/3 हो जाएगा। तो 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, तो यानी क्या हो गया? 2 की घाते 2 दूनी 4 हो गई। 2 की घाते 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्या होगा? 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16 आ गया। ये हमारा क्या आ गया? यही हमारा आंसर आ गया। फिर आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है सवाल? 64 की घाते -1/6 है। तो हम पहले अगर 64 को घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 64 को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो 2 एकन्ने 2, वो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, यानी 2 की घात कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6, इसकी घातें क्या? -1/6 है। फिर इसको अगर ब्रैकेट हम खोलेंगे तो गुणा हो जाएगा, यानी 2 की घातें 6 गुणे -1/6। अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गया कट। तो यानी क्या आ गया? 2 की घातें -1 आ गई। 2 की घातें -1 का मतलब इसका अंश और हर बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है? 0.000032 की घातें क्या है? 0.6 है। तो अगर हम दशमलव हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए हल करने पे 2 के बाद ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 32। अब दशमलव के बाद कितने शून्य हैं? एक लिखेंगे, जितने दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, यानी 5 जीरो लगा देंगे। 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए। अब ये दशमलव हट गया, फिर इसकी घातें जो हैं इसका भी दशमलव हटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 एक अंक पे दशमलव लगाते हैं यानी 10 हो जाएगा। इसको सरल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक। फिर इसको 32 को हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 32 को
दो एकन्ने दो, दो छक 12, दो अठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकन्ने 2, यानी 2 की घात कितनी हो जाए 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 बराबर 32 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की घाते 5 बटे, इसको 10 को भी घात में लिखेंगे तो 10 की घात 5 शून्य है तो घाते 5 हो जाएंगे, और फिर इसकी घाते कितनी है 3 बटे 5 है ना। अब देखिए इसको जब घाते अंश, जब देखिए इसकी घाते भी इसकी घाते समान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 बटे 10 की घात क्या हो गया 5, और फिर इसकी घात कितनी है 3 बटे 5। अगर हम ब्रैकेट जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटे 10 की घाते 5, इसकी घाते 5 और गुणे 3 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यानी क्या आ गया 2 बटे 5 की घाते 3 आ गया। अब इसको हम बराबर करना चाहेंगे, 2 की घाते 3 मतलब इसका भी हो गया, क्या हो गया 2 की घाते 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे 5 की घाते 3 5, ये 5 नहीं ये 10 है, ये 10 है 10, यानी 10 की घाते 3, 10 की घाते 3 का मतलब क्या होगा, एक के बाद 3 जीरो 1000। अब 8 में 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो यानी 0.008, यही क्या हो गया हमारा, ये आंसर आ गया हमारा। देखिए अगला सवाल क्या है, 625 की घाते 6.25 गुणे 25 की घाते 2.6 है, बटे 625 की घाते 6.75 गुणे 5 की घाते 1 बटे 1.2 है। तो इसको जो है हम घात के रूप में लिखेंगे, तो 625 को घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए 625 5 से 5 एकन्ने 5, 1 6 5 दूनाई 10 पंचम 25, 5 दूनाई 10 पचम 25, पचम 25, 5 एकन्ने 5, यानी 625 को 5 की घात में लिखेंगे तो 5 की घाते क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो इसको देखिए क्या आ गया 5 की घाते 4, और इसकी घाते कितनी है 6.25, फिर इसको भी 25 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 25 को 5 की घाते 2 और इसकी घाते क्या होगी 2.6 है, बटे फिर 625 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घाते 4 और इसकी घाते क्या है 6.75 गुणे ये 5 की घाते वही रहेंगी 1.2, ठीक। फिर देखिए क्या होगा, फिर आगे जब हल करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, यानी 5 की घाते 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 4 गुणे 6.25 और यहाँ गुणे 5 की घाते 2 गुणे 2.6 बटे ये 5 की घाते 4 गुणे 6.75 गुणे 5 की घाते 1.2 है ना। अब इसमें देखिए गुणा में क्या होता है घातें जुड़ जाती है ना, जब घातें जुड़ जाती हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 की घाते क्या हो गया, इसको गुणा करेंगे तो इसकी जब गुणा करेंगे 4 गुणे 6.25 तो इसकी घातें कितनी आ जाएंगी, इसकी घातें आ जाएंगी 25 गुणे 2 से 2.6 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की घातें आ जाएंगी 5.2 आ गई, बटे अब 5 की घातें जो है 4 को 6.67 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ गुणे 5 की घातें 1.2 है। अब देखिए इसमें गुणे में घातें जुड़ जाती है ना, तो 5 की घातें कितनी होगी 25 और 5 30, 30.2 आ जाएगा, 5 की घातें 30.2 आ गया, बटे इसमें भी घातें जुड़ जाएंगी 5 की घातें 27 और 1 28.2 हो जाएगा, 28.2। अब देखिए इसका भी आधार समान है, इसका भी दोनों का आधार 5 है, तो भाग में घातें क्या होंगी घट जाती हैं, यानी 5 की घातें क्या होगी देखिए 30 माइनस 2 माइनस 28.2 है ना। अब 28 यानी 5 की घाते 30 में से 28 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 30.2 में से 28.2,
तो कितनी आ जाएगी घातें 2 आ जाएंगी। 5 की घातें 2 का मतलब 5 गुणे 5। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा उत्तर आ गया। देखिए अगला सवाल है, क्या कह रहा है, अंडर रूट 3 की घातें 5 गुणे 9 की घातें 2 बराबर 3 की घातें n गुणे 3 रूट 3 हो तो n का मान याद कीजिए। नहीं n का मान निकालना है तो इसको अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं, 3 की घातें क्या लिख सकते हैं 1/2। इसकी घातें कितनी हो गई 5 और गुणे 9 की घातें 2 है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, फिर इसकी घातें 2 हो गई, फिर इसकी घातें 2, यानी 3 की घातें 2 की घातें 2 बराबर ये देखिए 3 की घातें n है, यहाँ गुणे ये 3 गुणे 3 की घात क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक, अब इसको और देखिए क्या होगा, 3 की घातें 5 से गुणा करेंगे तो 5/2 हो गई, और यहाँ गुणे 3 की घातें क्या हो गई 4 हो गई। बराबर देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 3 की घातें यहाँ पे n है प्लस इसकी घातें 1 है प्लस 1/2 हो गई, और इसी प्रकार इसमें भी जोड़ देंगे, यानी 3 की घातें 5/2 धन 4, यानी बराबर फिर हो गया 3 की घातें, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 और प्लस 1/2 हो गया। देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे 3 की घातें 5/2 धन 4 है तो इसकी घातें जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा क्या 3 की घातें देखिए 5 और 4 दुनाई 8 5 13/2 बराबर 3 की घातें क्या हो गया 2n प्लस 2 1 3/2। जब दोनों का आधार समान है तो घातें भी समान होगी, यानी क्या हो जाएगी 13/2 बराबर 2n प्लस 3/2। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यानी कि क्या आ गया 2n प्लस 3 है ना, बराबर क्या हो गया 13। तो 2n बराबर ये 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 13 में से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, यानी n बराबर क्या आ गया 5। यही हमारा क्या हो गया, n का मान पूछा, n का मान आ गया 5, यही हो गया क्या उत्तर आ गया। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, x की पावर a बटे x की पावर b की घातें a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x की पावर b बटे x की पावर c की घातें b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर गुणे x की पावर c बटे x की पावर a की घातें क्या है c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ना। तो जैसे देखिए ये इसका दोनों का आधार समान है, जब समान है तो इसमें भाग करने पे घातें क्या होंगी, घातें भाग में घट जाती हैं, तो यानी क्या हो जाएगा x की घातें a माइनस बी और गुणे यही वाला उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणे ये में देखिए इसका भी आधार समान है तो घातें भाग में घट जाएंगी, यानी x की पावर क्या होगा b माइनस सी और ये वाला बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार देखिए इसका भी आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो गुणे x की पावर क्या हो जाएगा c माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक ब्रैकेट में ये जो घाते हैं a माइनस बी हो रहा, फिर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी x की घातें हो जाएंगी ए क्यूब माइनस पी क्यूब इंटू एक्स की घातें बी क्यूब माइनस ये वाला सी क्यूब होगा इंटू एक्स की घातें सी क्यूब माइनस
ए क्यूब बन गया। अब देखिए सभी का आधार x यानी समान है, तो समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। जो घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, x की घातें ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ये वाला फिर प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखिए प्लस यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया। ये माइनस बी क्यूब है, ये प्लस बी क्यूब है, कैंसिल हो गया। ये माइनस सी क्यूब है, प्लस सी क्यूब, जीरो हो गया। यानी कि क्या आ गया, यानी यहाँ पे आ गया x की घाते आ गया जीरो। जब x की घाते जीरो हो गया तो इसका मान कितना होगा, जब x की घात किसी भी संख्या x हो या y z या कोई संख्या उसका मान, उसकी घात जीरो होगी तो उसका मान कितना आएगा, एक। इसका आंसर आ गया एक हमारा, यानी कि। देखिए हमारा अगला सवाल है, क्या है, अंडर रूट 2 तथा 3√3 में कौन बड़ा है। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका ज्ञात करने के लिए पहले इनकी हम जो है घातांक को समान बनाएंगे। तो समान बनाने के लिए पहले देखिए जब इसकी घात कुछ नहीं मानते, यहाँ पे 2 रहता है, तो 2 और 3 का लासा लेंगे ना। 2 तथा इनकी घातें 2 और 3 का लासा निकालेंगे। तो 2 3 का लासा क्या आ जाएगा, 2 3 6 आ गया, है ना। जब 6 आ गया तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं पहले 2 की घातें क्या 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 की घातें 1/2 जब लिख दिया तो 2 से 6 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 3। यानी 2 की घातें हम 3 लिखेंगे, फिर इसकी घातें हो जाएंगी 1/2। अगर इसको खोलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 ये बटे 6 हो जाएगा ना, लासा 6। अगर इसको हम खोलेंगे तो देखिए 3/6, 3/6 मतलब 3 एकन्ने 3 दूनी 6, इसी के बराबर हो जाएगा। अब इसको फिर बराबर करेंगे, 2 की घातें 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 है, यानी 8 की घातें क्या हो गया 1/6 हो गया, है ना। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अंडर रूट 3। ये 3√3 को हम लिखेंगे, इसको अगर हटाएंगे तो 3 की घातें क्या हो जाएंगी 1/3, 1/3 हो गया ना। अब इस 3 से हम लासा में भाग देंगे 6 में, कितना आएगा 3 दूनी 6, तो यानी क्या आ गया 3 की घातें 2 और इसकी पूरे की घातें 1/6 हो गई। 1/6 3 का घात 2 करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे यानी 9 आ गया। 9 की घातें कितनी आ गई 1/6 हो गया। अब देखिए इसमें कौन बड़ा है दोनों में, तो ये 8 की घातें 1/6 है, ये 9 की घातें 1/6, यानी ये बड़ा है ना। यानी 9 की घातें जो है 1/6 ये बड़ा है किसकी, 8 की घातें 1/6 से, तो ये बड़ा है। तो यानी कि अंडर रूट ये 3√3 ये बड़ा है किससे, अंडर रूट 2 से, है ना। तो यही वाला बड़ा है, बस यही आ गया हमारा आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल क्या है, अंडर रूट 2 कामा 3√4 कामा 4√6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए पहले हम जो है इनके यहाँ इनके जो है घातांक का हम लासा लेंगे। तो इसका घात कितना है 2, इसका 3 है, इसका इसका 4 है। तो 2 3 4 का लासा निकालेंगे। लासा कितना आ जाएगा 2 3 4 का लासा कितना आएगा 12 आ गया, है ना। 12 आ गया। अब इसकी इन्हीं की घातों को हम समान बना के फिर इसको देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तभी तो पता चल, तभी उसको आरोही क्रम में लिख पाएंगे। फिर देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 1/2 की घात 1/2। अब 2 से 12 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि इसको लिख देंगे 2 की घातें 6 की घातें 1/12। अब देखिए इसको ब्रैकेट 6 करने 6 6 दूनी 12 यानी कि इसी के बराबर आ गया। जब इसको फिर और खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की घातें 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 64 की घातें क्या हो गया 1/12 आ गया। इसी प्रकार इसको देखिए 3√4
3√4 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है, 4 की घाते 1/3। अब इस 3 से 12 में भाग देंगे, कितना है, 3 चौक 12, यानी 4 की घाते क्या आ गई, 4 की घाते 1/12 हो गया। अब 4 की घाते हम 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 को 16 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 4 चौक 16 और गुणे 16, 16 को 16 से हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, आ जाएगा हमारा 256। 256 की घाते कितनी हो गई, 1/12 हो गया, ये 12 है, ठीक, 1/12 हो गया। फिर इसी प्रकार इसको लिखेंगे 4√6 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है, 6 की घाते 1/4। अब 4 से लासा में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 आ गया, यानी 6 की घाते 3 और इसकी घाते कितनी आ गई, 1/12 आ गया। अब इसको सरल करेंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा ना, ठीक। अब देखिए 6 की घाते 3 करने का मतलब 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। फिर 36 को हम जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216, यानी 216 की घाते क्या आ गया, 1/12। अब देखिए सभी के घात समान हो गए, देखिए इसका भी घात 12 है, इसकी भी घात 1/12 है, इसका भी घात 1/12 है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे मतलब आरोही क्रम में लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में, छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा, तो सबसे छोटा ये है 64 ना, 64, यानी 64 की घाते, देखिए जब आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे छोटा यही ना, 64 की घाते 1/12। फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा ये है 216। 216 का मतलब क्या हुआ, 216 की घाते 1/12 हो गया। फिर इससे बड़ा क्या है, फिर इससे बड़ा ये है, यानी 256 की घाते क्या है, 1/12। अब इसको 12, अब इसको तो हमने जब घाते कलासा निकाल के किए, फिर इसको जब सेम आधार पे लिखेंगे बेस पे, तो इसका मतलब क्या है, √2, यानी सबसे छोटा क्या है, √2। फिर उससे बड़ा क्या है, ये यही वाला ना, 4√6। फिर उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा ये वाला है 3√4। तो यही आ गया हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर, ये वाला आ गया, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, यदि 3 की घाते x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की घाते x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान ज्ञात करना है ना। तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं क्या है, 3 की घाते x माइनस वाई बराबर 27 को हम 3 की घात में लिख देना चाहेंगे तो 3 की घाते 3 हो जाएगी, 3 त्रिक 27 हो गया। तो देखिए इसका आधार दोनों सेम है तो घाते भी बराबर होंगी, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। इसको हम जो है एक समीकरण मान लेते हैं, ठीक। फिर अगला क्या है, देखिए ये वाला 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 को हम घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 243 को 3 की घात के रूप में, तो 3 अठे 24 और 3 एकन्ने 3, फिर 3 दूनाई 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3, ठीक। तो घात के रूप में क्या आ गया, 3 की घातें, 3 की घातें आ गए 1 2 3 4 5, 3 की घातें कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यानी 243 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 3 की घाते 5। जब इसका भी इसका आधार दोनों समान है तो घाते भी बराबर होंगी, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ये दूसरा समीकरण हमको मिल गया है ना, समीकरण 1 और 2 मिल गया। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई बराबर 3 दिया हुआ और दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5 दिया हुआ, इसी को जोड़ देंगे तो x और x क्या हो गया, 2x, और y में से y घट गया 0 आ गया, 5 और 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो 2 एकन्ने 2, 2 चौक
8, यानी x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4। क्या पूछ रहा था हमें, x का मान 4 आ गया, यही पूछ रहा था, ये उत्तर आ गया हमारा। अगर y का मान पूछता तो समीकरण 1 या 2 में x का मान रखते हैं और y का मान भी आ जाता। ये रहा हमारा उत्तर। ठीक, तो ये रहे जो है घातांक तथा कर्ण से संबंधित कुछ प्रश्न। ओके ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।